हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से explain why haloalkanes undergo nucleophilic substitution whereas haloarenes undergo electrophilic substitution reaction. तो हमें ये बताना है कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक क्यों देते हैं और हेलोअरीन्स इलेक्ट्रोफिलिक क्यों देते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट, एंड द की कॉन्सेप्ट इज in haloalkanes carbon halogen bond is polar due to high electronegativity of halogen than carbon. तो जो हमारे पास हेलोअल्केन्स होते हैं उसमें हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से कार्बन हेलोजन का बॉन्ड पोलर होता है. और दूसरा, इन हेलोअरीन halogen show plus M effect and increase electron density on ring. तो इन दो की कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो चलिए बात करते हैं. अब सबसे पहले हम बात करते हैं हेलोअल्केन्स की. तो हेलोअल्केन्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है RX. ठीक. अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो हेलोजन के ज्यादा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से हेलोजन पे होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है. तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की वजह होने की वजह से जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है आर पे, या इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है आर पे तो हेलोजन यहां से निकल जाता है. क्योंकि हेलोजन एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है RNU प्लस X नेगेटिव. ठीक है. सो ड्यू टू पोलर नेचर, कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्लीवेज take place, hence nucleophile easily substitute हेलोजन. ठीक है. अगर हम फ्लोरीन को छोड़ दें, फ्लोरीन को वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता, बाकी को सब्स्टिट्यूट कर लेता है. ठीक है. तो इसीलिए जो हेलोअल्केन्स होते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं. अब अगर हम बात करें हेलोअरीन्स की, तो हेलोअरीन्स में क्या होता है, हेलोजन डायरेक्टली अटैच विद द बेंजीन रिंग. तो जैसा कि मैंने की कॉन्सेप्ट में लिखा, हेलोजन का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस एम. प्लस एम की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस होती है. तो रेजोनेंस होने की वजह से आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है, डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव. ठीक है. अब अगर हम इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाना चाहें तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा. अब यहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे
आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, hence nucleophile cannot substitute X, उस वजह से न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता। लेकिन वहीं सेम अगर हम बात करें हेलोएरीन में, हैलोजन के प्लस M इफेक्ट की वजह से, जैसा कि मैंने कहा रेजोनेंस होती है, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increase on ring, hence electrophile can attack on ring and do substitution। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद हमारे पास अल्टीमेटली लास्ट में ये प्रोडक्ट मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें RX की, तो RX में देयर इज नो रेजोनेंस, सो इलेक्ट्रोफाइल डू नॉट अटैक। ठीक है, RX में ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल उसमें अटैक नहीं कर सकता, लेकिन हाँ न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर देता है। लेकिन वही हेलोएरीन्स में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।